हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ पहले वही निवेदन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजी नाम जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। तोशु एक बात के लिए हम मान लेते, अंश के एक बात कहते हैं मान लेते। एक बार कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने से क्यों नहीं होता? ये प्यार, ये प्रॉब्लम क्या है ना, और कहीं ना कहीं दिग्विजय वो गलत नहीं है, लेकिन सामने वालों के लायक हो मदद करने की। हाँ, हम एक पल के लिए माते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब स्मोक आ रहा है, वहाँ पर आ रहा है, तो कुछ नहीं कर पाती, तो एक बार फिर से उसके इल्ज़ाम आपको अभी कौन से अभी प्यार बरसा रहे हैं। अगर वो एक बात उसको समझ आता है तो कभी कभी यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑफ द मेडिसिन, वो कहता है ना अंग्रेज़ी में। एक पल देते वो उसको दे देती हम मदद। वो क्या होता है ना, वो गिल्ट के चक्कर में हम पोजीशन थे, हम स्थान थे कि हम मदद करने के लिए, हम नहीं किया। वो कर्म करो, फल को एक्सपेक्ट मत करो। वो वही कामने में करने के बजाय वो उसी चक्कर में गलत हो जाता है। लेकिन कई बार इसने इतने सब होने के बाद कितने लोग देख पाते हैं। अभी मोटी बात ना, खुदगर्ज के लिए राजा राज करेंगे, वो कुछ काम नहीं करना। अब एक बेवकूफ़ आगे इतनी टिंकू टिंकू फिक्र करे तो शेफ़ क्यों नहीं अरेंज करते? जो काम ट्रेनिंग टीम क्यों नहीं बना लेते? एक बड़ा सा काफ़ी टीम रखना चाहिए था ना। अगर ये टीम बीमार पड़ गए तो उस सेफ्टी एक दो 3 प्लान क्यों नहीं रख पाते? पर इल्ज़ाम राही पर या अनुपमा पर, जो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके आई, वो मनहूस हो जाता है। कुछ भी कर लो वो मनहूस, रियली लगता है उसको डिक्शनरी के शब्द ख़त्म हो गया है। हाँ श्रुति जी, माँ हूँ, रियली तुमने क्यों नहीं शेफ अरेंज किया था? वो बीमार पड़ गया था, टिंकू 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 वो प्रेम प्रेम करते बड़ी गलती कर दी। रियली तुमने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो अनुपमा के खिलाफ है, तो इसलिए ये मोटिबा की दूसरी वर्जन है क्या श्रुति? और उसको गिल्ट मिला कि वो उसकी गलती कर दी। और राही कर क्या रही है? पागलपन के साथ दे रही, क्या थी सही कह रही है, तू पागलपन का साथ दे रही है। देख, तूने अपने आपको टाइम रखना चाहिए था प्रेम। हम दूसरों को क्यों उम्मीद करना है? क्यों मदद मांगना है? वो नौबत आने ही क्यों इस तरह बात करना है? क्योंकि कई बार उनके भाषा में ही बोलना तभी उनको समझ आता है। लेकिन इस लाइक ये जो माँ हो, जो हो सास हो, जो भी, इट्स अ थैंकलेस जॉब। अनुपमा स्थान में देखा जाए वो गलत नहीं है। दिग्विजय जी जो तोशु फॉर चेंज सही कहना, एक पल वो गलत भी नहीं है, लेकिन जो उनको मदद चाहिए ही नहीं तो क्यों करना है, यह बात भी है। ये अभी प्री कैप या प्रोमो अभी शनिवार में आएगा ना, उसमें क्या है? लायक नहीं है, यही तो कहा है, लेकिन अंत में वो शादी हो जाती है। और अभी ईशानी अभी सामने आ गया है तो अपनी बांको को जाने नहीं दिया है, तो दैट मीन्स ये निश्चिंत है, एक ही स्थिर में दोनों को जोड़ियाँ बनाए गए। लेकिन क्या है ना, अभी इस चक्कर में थोड़ा अपने पैरों पर खड़ा भी होगा। अभी कंपटीशन है, ये दोनों का शादी होगा, कंपटीशन भी आएगा, फिर ड्रामा होगा। अभी तो उसको कैसे भी तरह बिल्ली भी चाहिए, लायक नहीं है माय डियर। अभी ऐसा लग रहा है कि राही ये लायक नहीं है राही के लिए, उसको पता है, लेकिन वो अंधा प्यार, वो पागलपन की, वो गुस्सा की डर से उसको पता है वो गलत जा रहा है। लेकिन किसी को गलत जा रहा है तो आप छोड़ नहीं सकते, ऐसे कहते। लेकिन अभी उसको पता चलेगा कि
टिंकू महाराज ने क्या किया है। इतना गुस्सा, उसको हार्ट अटैक है। इतना नेगेटिविटी नहीं, अच्छी बात नहीं है। ख्याति सही कह रही है, लेकिन झट से चेयर रख दिया था। अभी देखते हैं कैसे नौबत पर जिस तरह इंच ही इंच बजा दिया था, जैसे छोटी सोच कि हाँ पापा दिखा मत दो। अभी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अगर आएगा भी वो खाना खाएगा तो ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। तो अभी अनुपमा झोली पर। अभी शायद अनुपमा एक पल के लिए नहीं लेना चाहेगी, लेकिन दिग्विजय बाकी सब लोग कहेंगे कि आप ले लीजिए, क्योंकि हमारा वो काम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो चिदवी भी या पटवी भी उसके भी आएगा। और कहीं ऐसा ना हो हम पे नहीं करेंगे, आप हमारे लिए काम कीजिए या जॉइंट करें। ये भी हो सकता है, जॉइंट करो ताकि उनका नुकसान भी ना हो और पूरा काम भी करो। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये लाभ कम, तुम राजा हो, तुम्हें क्यों कम करना है। ये मोटी माँ को कोई भरोसा नहीं है। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया था भैया। ये कोठारी ने तो शाज को भी पीछे छोड़ दिया है घटियापन में, और उनका सबसे बड़ा लीडर तो प्रेम है। बाकी तो सब छोटे मोटे प्यादे हैं, इनका लीडर तो मेन तो अब प्रेम ही बन चुका है। एक एक करके सब ने अपना अपना जहर उगलाया, पर जब गौतम ने अपना जहर उगलाया कि अपना अकाउंट्स और क्लाइंट्स के नंबर चेक कर लो, तो जो चपत्त जो लगाई है ना बापूजी ने गौतम के सिर पे, वो बड़ा मज़ेदार था। और ये तो क्या करे, शुक्र है मैं बच गया। अभी नंबर तो तेरा भी आने वाला है, क्योंकि तेरे भी पाप ज़्यादा ही बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी ये तो जो है और जो है इसका भी बहुत जल्दी पटाशियप हो जाएगा, ये इसका तोशु का। और ये प्रेम क्या करेगी, तो मेरे कैफ़े से निकलो, मेरी इससे यहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो। और अनुपमा को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी हाथ की मुट्ठियाँ तक भिज गई हैं। और अगर और कुछ ज़्यादा ही गंदी उल्टी करता तो शायद जो है अनुपमा का हाथ आज प्रेम के ऊपर भी उठ जाता, क्योंकि कोई भी जो है जो जिसमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी होगी, तो वो जो है अपने बेटी का ऐसे अपमान बिल्कुल नहीं सहन करेगी। और श्रुति ने आके फिर आग में घी डाला है। और जब उसने कहा कि अनुपमा ने जो बोला है कि भाई अगर तुम्हारी ये वो अपना कह रही है कि मैं हूँ इसकी राही की माँ, तो आज जब अनुपमा ने उलट के ये पूछ लिया था कि जब राही को ज़रूरत थी तो तुम इसकी मदद को क्यों नहीं आई, कहाँ थी तुम। कोई जवाब श्रुति को सूझा नहीं है। बेशर्मों की तरह बस मुंह में दही जमा के और नज़र झुका के खड़ी है। फिर भी बोलने की बाद में फिर कोशिश कर रही है कि मैं हूँ राही की माँ, मैं हूँ राही की माँ। अरे तो भैया माँ हो, माँ ऐसी नहीं होती, माँ अनुपमा जैसी होती है। जो जब बच्चा मुसीबत में होता है तो माँ को अपनी जो है ना जान भी देनी पड़े तो वो दे देती है, पर श्रुति को तो दूसरों की जान लेनी आती है ना, अपनी जान तो कभी देगी नहीं। जब जैसे अनुपमा ने अपनी 2 बार जान इस राही के लिए दांव पे लगाई थी, क्या ये श्रुति कर सकती थी? कभी भी नहीं कर सकती थी। आज तो अनुपमा ने एक केक को पकड़ पकड़ के जो धोया है और लपेट लपेट के जो जूते मारे हैं ना मखमल में, वो बहुत बढ़िया था। आज तो दिग्विजय जी ने भी कह दिया कि जब से मैं अहमदाबाद आया हूँ तब से आप लोगों का मेलोड्रामा खत्म ही नहीं होता। और कभी आप लोग नॉर्मली रिएक्ट कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, बहुत मज़ेदार। और ये वसुंधरा कोठारी जितनी इसकी उम्र होती जा रही है उतनी ही ये घटिया और बदतमीज़ पर बदतमीज़ होती चली जा रही है। क्या करेंगे आप खुद, यहाँ तो खुद से मतलब खुद आप यहाँ से तो जाइए और इस गद्दार बहू को भी लेके जाइए। तो आज अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि ये जो है अभी इतनी उम्र हो गई, अब तो आप ढंग से बोलना सीख लो, पर उसको भी कहाँ है शर्म। राही बार बार माफ़ी मांगे जा रही है, और मैंने तुम्हारे रेपुटेशन के लिए क्यों किया, उसकी रेपुटेशन के लिए। उसका ऑर्डर चला जाता, उसका नाम खराब होता तो होने देती ना।
सच में एक तो ये अपने पति की इज्जत के लिए सोचा, और उसके बाद भी वो अपनी ही पति के जूते खा रही है कि मेरे लिए किया ही क्यों। शाबाश प्रेम, तुमने तो ये कहकर राही का दिल ही तोड़ दिया। और क्या मतलब, तुम क्या कह रहे हो कि जो वो अभी अभी मेरी इस कैफे से और यहाँ से मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। सच में इसने घटियापन के सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए, अब तो बिल्कुल लिमिट्स क्रॉस कर दिए हैं। अंश, प्रेरणा, माही, ये सब इसको राही को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ऐसे लोग के साथ तो भैया अपना रिश्ता तोड़ दो। पर तब तक किंजल ने रोका है। और वहाँ पे जब क्या कहते हैं, लव यू ज़िंदगी कैफ़े में, तो सब लोग भी वो कह रहे हैं कि मैंने तो उसकी मदद करनी चाहिए थी। तो वो तोशु महाराज फिर बीच में बोले, तो बा ने बिल्कुल उसको, या बा ने ही बोला था कि तू क्यों बीच में बोल रहा है, सब कुछ घूम फिर कर फिर तेरे ऊपर क्यों अपने आप को बात को मोड़ रहा है। अरे क्या ये भूल गया कि इन लोगों के लिए, तोशु और बाकी के लिए अनुपमा ने क्या क्या किया है। सच में इसके सारे बच्चे समर को छोड़ के, या जो अब जो ये यंग जनरेशन है, इन लोगों को छोड़ के एक से बढ़कर एक नाशुक्र हैं, ये बात तो पक्की है। आज जब प्रेम ने कहा कि मैं आपको अपनी इस कैफ़े में नहीं देखना चाहता, तो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही था कि अपने कैफ़े का नाम बदल लो तुम। और जो है इसका कुछ और, क्योंकि अगर अनुज के कैफ़े में और मेरे और अनुज की बेटी की आंखों में एक भी आंसू आया, तो फिर मैं ये माँ तो आएगी ही आएगी। और ये मोटी बा क्या कह रही है कि हमारा कैफ़े अपवित्र हो गया। अरे ये लोग क्या अछूत थे क्या जो गंगा जल से धुलवाओगी। और खैर अब ये तो हमें पता चली है कि इसका लालची कितना बड़ा लालच अटक रहा है इसके साथ। जब गौतम ने कहा कि अगर ये राही यहाँ से चली जाती है, ये जो भी उसका डायलॉग था, तो कह रहा है कि अगर राही गई तो उसके साथ साथ माल भी जाएगा। वाह, क्या भाषा है भैया मोटिवा की, सुपर्ब। और वो कह रही कि राही चली गई तो श्रुति चली जाएगी, और जो कैफ़े है वो राही के नाम पर है। सच में भैया इन लोगों ने तो गिरने की भी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं अपनी। इनसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान कहने को ये कोठारीज है, ये डायमंड मर्चेंट है, डायमंड बिजनेस में है, तो भैया इतनी छोटी सोच क्यों रखी है। इसका मतलब कि इनकी माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इधर लव यू ज़िंदगी के कैफ़े में अनुपमा को बार बार अपना फ़ोन देख रही, कभी राही को फ़ोन करती है, कभी उससे पहले ये ख्याति ने जो समझाया है राही को, वो बहुत अच्छा था कि तुम उसके प्रेम के उसमें पागलपन में साथ दे रही हो, उसका वैसे साथ नहीं दे रही हो। उधर अंश और प्रेरणा बातें कर रहे हैं कि ऐसे पति से तो ना पति होना बेहतर है। मतलब अब वो तो खुद ही अपनी बात कह के वो घबरा गए हैं। और जब अनुपमा गिरने वाली हुई है, तो जिस तरह से दिग्विजय जी ने कुर्सी उनके पीछे मतलब उनके पीछे को धकेली थी, वो बहुत अच्छा था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा मोटिबा को लेके कि अगर इतनी ही चिंता है टिंकू की, तो टिंकू राजा के लिए टीम तो बनाती कम से कम। और ये भी आपने सही कहा कि काम ना हो तो मनहूस अनुपमा, ये तो मोटिबा का शुरू का ही पैटर्न है, यही वो करती आई है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, और अच्छे से आपने अपनी बातें रखी हैं, थैंक यू। और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा है कि श्रुति ने आके आग में घी डाला, बिल्कुल डाला, मगर घी उसके ऊपर ही गिरा दिया अनुपमा ने। और ये भी आपने सही कहा है कि अनुपमा ने लाजवाब कर दिया श्रुति को जब माँ वाली बात आई, और एक एक को जम के धोया है अनुपमा ने, बिल्कुल सही कहा। रही सही कसर अनुपमा की सेना ने भी पूरी कर दी। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं क्योंकि का रिव्यू सुचि जी का। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचि रहा क्योंकि सात सीजन 2 के लिए बदकिस्मती से तुलसी बन गए वजह, जानबूझ के नहीं, अनजाने में। अगर वो नहीं देती तो बात क्यों होती है। ये दामिनी बहुत हद पार कर दी। क्या बोलना ज़रूरी था कि मंदरा की बेटा है। पैदा होने से सिर्फ माँ नहीं बन जाता। और पिता तो मिहिर थे ना, वो चालबाजी की वजह से ये गॉसिप ने, वो हर नंदिनी भी गलत नहीं थी, लेकिन
पूरा वो हमेशा गुस्से में आकर हर बात करते रहती है। यह बोलना ज़रूरी है कि करण घर चल रहा था, क्या बाकी सब ने बहुत कंट्रीब्यूट की थी। तुलसी ने एक एक बताने लगे तो पूरा दिन क्या जन्म बीत जाता है। बस कुछ सुलझाए, कुछ सामान लेते कि वो कोशिश की, लेकिन मेरी नहीं आ पाए, पर करण आ पाया था। और कहाँ से कहाँ तक हो गया। अभी अच्छा पार्थ को एक्चुअली विंदा से शादी करना चाहिए, मतलब सॉरी विंदा नहीं, मतलब वैष्णवी से। और ये पूरा बर्बाद करने की कोशिश में रहेगा, लेकिन बर्बाद करने जितना जल्दी तुलसी को पता चले उतना जल्दी अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम पार्थ वैष्णवी के पता चलते। और ये गधेड़ा अंगद सेकंड वीक का, उसके मैं क्या ही करूं। उस विक्रांत की वजह से उसको अपने पकड़ में डालना चाहता है, बाहर है ना। उसका बच्चा इसका नहीं है तो इसका नहीं है, किसने कहा। वेटरनरी टेस्ट लेके आए। अगर विश्वास हो, सम्मान हो तो सब रिश्ता बढ़ जाता है, नहीं तो नहीं। नहीं सीरियसली, ये तो बहुत गंदा इंसान। ये बेवकूफ़ी कितना हद तक जाएगा वो ये अंगद। और दूसरी बात, नंदिनी तुलसी को गलत समझ रहा है। वो सोच समझ कर बात नहीं कर रही है एंड बहुत गलत जा रही है। और तुलसी अब मजे में की, लेकिन गौतम कैसे रुक गया मुझे समझ में नहीं आता। यह नंदिनी ने बहुत गलत कर दी। वो बोलने की ज़रूरत नहीं थी, उसने मांगा नहीं था, वो खुद आके मदद करने की कोशिश की, क्योंकि अपनी फ़र्ज समझकर वह कर रहा था, बिना एक्सपेक्टेशंस। मदद की, परिवार की ज़रूरत थी। गौतम इसलिए वो अपने लोन को ठीक करना था ना, उसका कर्ज उसको लौटाना था। बहुत मेहनत कर रहा है तो इसलिए। और नकुल, इनके ही तो पैसा है, क्योंकि तुलसी भी मेहनत की, बहन ने मेहनत की। और वहाँ पर वो अंगद क्या संभाल रहा है। अभी पिछले वो बना था यार, तो वृंदा को मिल गया। एक पल वो एक साथ मिलेंगे, वो देख के प्यार समझते हैं, उनके प्यार है। और दूसरी तरफ वो अभी डाइवर्स में आ जा रहा है। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बिना विश्वास क्यों नहीं कर सकता। कमजोर पल कि वृंदा ऐसे हो सकती थी। इतने साल उसके साथ, उसको अभी भी समझ में नहीं आता। उसको आवाज़ सुना दे तो हो गया, पूरी बात तो पता कर लेता। अभी तो बस ऐसे बेहतर तो अभी इनको दोनों का शादी करवानी ही चाहिए, जल्दी से करना चाहिए। ये एंगेजमेंट काफ़ी नहीं है। बात कर रहा है, माफ़ करना है। हस्बैंड वाइफ कैसे रेप हुआ बिना परमिशन के आके। उसको अगर अनकम्फर्टेबल हो, कोई शादी, कोई लाइसेंस नहीं है। ये क्या समझ रहा है, क्या जागीर समझ रहा है क्या। अगर वो सच बात पता चलेगा क्या कर रहा है। तुम्हारी माँ कैसा है। वो अंश की दूसरी तरफ एकलव्य, उसका वो ठीक था। नहीं, मुझे समझ में नहीं थी इसका पता, इतना घटिया निकला। शुक्र कीजिए उसको करना पड़ा ना। दूसरी तरफ जजमेंट पास करना उसको, मतलब ऐसे तुम किसे हो, तुम जज यहाँ से करना, क्या वो ठीक होता। बहुत आसान होता है। जब तक तुम वो हमारे जगह नहीं होते ना, तब तुमको समझ में नहीं आता। उनके उस पोजीशन में लाना चाहिए। अगर चोरी को पकड़ा है तो चोर की तरह सोचना पड़ता है, तो रियांश के पकड़ना है तो रियांश की तरह सोचना है। ये क्यों नहीं वैष्णवी और ये पार्थ करता। वाई नॉट नंदिनी। इतना बात कर रही है ना, तो उसकी तरह सोच के क्यों नहीं वो पकड़ लेती। और करण गधेड़ा
सारा फसाद की जड़ वो है। अभी देखते हैं। यस सुचि जी, अनजाने में तुलसी ने जल्दबाजी कर ली, गलती कर ली पावर ऑफ अटॉर्नी की बात इतनी जल्दी करके। ये बात तो करेक्ट है, मगर उसकी इंटेंशंस गलत नहीं है, ये बात भी है। अब ये जो रियो है ये पार्थ और वैष्णवी के पीछे पड़ गया है, उनकी शादी वादी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये तो दिख ही रहा है। बट आपकी बात ये सही है कि अगर चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना पड़ेगा। इनको पकड़ना चाहिए वैष्णवी और पार्थ को कि ये हमारे बुक्के वाले कांड में कौन खेल गया, तो उसकी तरह सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.